हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप रिएक्ट जेएस के साथ काम कर रहे होते हैं और जब स्पेसिफिकली आप पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा पास कर रहे होते हैं। अब गाइस पेरेंट टू चाइल्ड में पास करना तो एक लेवल हुआ गाइस कि आप इजीली प्रॉप के थ्रू कर सकते हो, बट हो सकता है कि आपके पास सिचुएशन आती है जैसे आप राइट साइड देख रहे हो, कंपोनेंट 1 to 5 तक हम लोग कुछ डेटा को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज हो रहा है गाइस। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है और आप रिडक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको, ठीक है, जो कि आपके डेटा को पेरेंट टू द एंड लास्ट चाइल्ड और दी इन बिटवीन चाइल्ड में अगर आप कहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो, और किसी भी कंपोनेंट में अंडर दैट पेरेंट यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एक पेरेंट के हो सकता है दो डिफरेंट चाइल्ड हो, उनके अलग अलग चाइल्ड्स हो, तो अगर उस पेरेंट्स में आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डिफाइन करते हैं तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैं बताऊंगा क्या कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए एक बेसिक सा कंपोनेंट बना, जैसे एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं इस पेरेंट कंपोनेंट में जाता है तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने बस कुछ बटन्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, जो कि ये कलर को चेंज करते हैं, कलर की वैल्यू को, और वो कलर की वैल्यू मैं अपने लास्ट कंपोनेंट में यूज़ कर रहा हूँ जो कि अपना फिफ्थ कंपोनेंट है। अब हम कंपोनेंट 1 के अंदर जाते हैं जहाँ पे मैंने सारे ही कंपोनेंट डिफाइन कर दिए। आप देखोगे कंपोनेंट 1 में जाएंगे, ये कंपोनेंट इस पर्टिकुलर प्रॉप को कंपोनेंट 2 में पास कर रहा है, फिर कंपोनेंट 2 में गए तो उसने 3 को पास कर दिया, फिर 4 को, फिर 5 को इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर नोटिस करो फिफ्थ कंपोनेंट में हमने H2 में यूज़ की इस प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी का इस कहाँ से शुरू करी पास करनी हमने यहाँ से कलर प्रॉपर्टी पास करी थी, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में, और हमने अपने लास्ट कंपोनेंट में आके उसको यूज़ किया है। सो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है कि 4-5 कंपोनेंट में पास होती जा रही है गाइस। अब हो क्या रहा है कि इस केस में अगर बाय चांस ये तो छोटे से कंपोनेंट है, बड़े से कंपोनेंट हो तो आपको ट्रैक करना भी टफ होता है, और ये एक प्रॉब्लम है रिएक्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन भी पूछा था इंटरव्यू में कि प्रॉप ड्रिल क्या होती है और कैसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गाइस इसी चीज़ को अगर मुझे सॉल्व करना हो, यही चीज़ को सॉल्व करना हो, तो कॉन्टेक्स्ट पे ही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे गाइस हम लोग। सो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कलर कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं। और एक यहाँ पे गाइस मेथड होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कुछ पास कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए जैसे हम लोगों ने रेड यहाँ पे पास किया है, ठीक है, हम यहाँ पे भी रेड ही रख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और ये कलर कॉन्टेक्स्ट अब हमारे पास अवेलेबल है टू यूज़। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है बेसिकली, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या होता है गाइस, दो चीज़ें होती है, एक तो प्रोवाइडर, एक कंज्यूमर, ठीक है। पुराने टाइम में जब हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थे तो हम प्रोवाइडर और कंज्यूमर यूज़ करते थे, बट जैसे कि अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं तो गाइस हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करना है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि ईजी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यूज़ करना। तो अब गाइस क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमें ऑलरेडी ये क्रिएट कर दिया है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। अब यहाँ पे हम बोलेंगे डॉट प्रोवाइडर। सो प्रोवाइडर इज़ बेसिकली एक काइंड ऑफ HOC होता है जो हमें हेल्प करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर वो डेटा पास करने में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू में गाइज आपको पता है कि हम लोग डायनेमिक वैल्यू ऐसे पास कर रहे हैं प्रॉप के थ्रू। तो गाइज इस वैल्यू को हम प्रॉप के थ्रू ना पास करके, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। तो गाइज जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ तो होता क्या है गाइज, आपको मैं दिखाता हूँ अपने जो रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि एक HOC क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये करता कैसे है काम। तो यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में आप क्या नोटिस करोगे, अपना जो कंपोनेंट 1 है, ठीक है, जो कि हम इसके अंदर इसको दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो पास कर रहे हैं यहाँ पे एज अ चाइल्ड, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पेरेंट है उसका भी, ठीक है। तो आप कैसे नोटिस करोगे यहाँ पे, ये देखिए तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर उसके अंदर कंपोनेंट 1, मतलब अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे रखूँ तो वो अंदर सारे के सारे कंपोनेंट में एक्सेसिबल होगी। कैसे, ये देखो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मैंने सेलेक्ट किया, नीचे मैंने दिखाया कि कैसे हम इसकी वैल्यू को देख पा रहे हैं, और ये वैल्यू अगर चेंज होगी, अगर मैं इसको ग्रीन करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रीन हो गई, अगर मैं ऑरेंज करता हूँ तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, कलर कोड वैल्यू। तो गाइज अगर आपने डेव टूल या रिएक्ट डेव टूल के बारे में नहीं जानते तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो कैसे काम करता है, और मैं ऊपर लिंक कर दूंगा
तो आप कार्ड में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आपको पता लग गया कि वैल्यू तो हमारी चेंज हो रही है, अब इसको बस हमें यूज़ करना है। तो गाइज़ हम क्या करते हैं, अब अपने किसी भी कंपोनेंट में अगर हमें यूज़ करें तो हम वहाँ पे जाते हैं। आप डायरेक्टली इस वाले सेक्शन में जाएं और यहाँ पर इसको बोले कॉन्स्ट कलर वैल्यू एंड इक्वल्स टू, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट में गाइज हमें वो वाला जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था पेरेंट में उसको बस डालना है। जैसे कि ये हमारा कलर कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया, आप नोटिस करोगे। ओके, अगर एक्सपोर्ट नहीं किया तो एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करना होगा तभी वो अवेलेबल होगा। तो कलर कॉन्टेक्स्ट आप नोटिस करोगे हमने ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। तो गाइस अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि हमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको कंसोल लॉग करके देख सकते हैं कि जब भी हमारी वैल्यू आ रही है क्या वो चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मिल रही है हमें, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए कलर वैल्यू यहाँ पे आनी शुरू हो गई। तो अब इस वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इजीली आपको पता लग रहा है यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो अगर आपने नोटिस किया कि यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं और जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ आप नोटिस करोगे कि ये वैल्यू यहाँ पे भी चेंज होनी शुरू हो गई है। और ये आप नोटिस करे होंगे ये डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू है, मतलब प्रॉप्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्टली हटा भी दूँ तो ये ईजिली हमारा जो चीज़ है काम करने वाले यहाँ पर है। ठीक है, तो गाइस हो कैसे रहा मैंने ऑलरेडी समझा दिया, एक बार और बता देता हूँ। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं वो एक पेरेंट एचओसी बना देता है, यहाँ पे नोटिस करोगे ये वाली। और यहाँ पे वैल्यूज़ जैसे हम चेंज करते हैं बटन पे क्लिक करते हैं वो यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, लेट्स से मैं ऑरेंज ग्रीन या जो भी चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है ना, मैंने प्रोफाइलर में ये हाईलाइटर यूज़ किया हुआ इसलिए थोड़ा स्लो हो रही है अपडेट। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने इसमें जाते हैं। ठीक है, ग्रीन हो गई और यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारी टेक्स्ट की वैल्यू भी ग्रीन हो गई गाइस। ठीक है, तो अब गाइस ये जो वैल्यूज़ है ना आप किसी भी तरीके की रख सकते हैं, जैसे कि एरे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आप किस यहाँ पे लिमिटेड नहीं कि यहीं पे यूज़ करें। अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहीं और यूज़ करना चाहूँ, लेट्स से मैं थर्ड वाले में यूज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ से बस कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब किसी भी कंपोनेंट में एक बार तुमने पेरेंट में इसको एचओसी कर लिया, इसके बाद तुम किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात और प्रॉप डीलिंग की बात गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है गाइस। अब गाइस आपको अगर किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, जैसे एचओसी, ठीक है, यूज़ इफेक्ट, प्रॉप्स एंड स्टेट, तो आप पिछली वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो रिएक्ट जेएस की जो इंग्लिश की सीरीज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है गाइस, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो ये मैं दोबारा से हिंदी में कवर कर रहा हूँ सारी चीज़ें गाइस। तो गाइस इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग, कीप शाइनिंग, बाय।